अलवर शहर के स्की मार्ट की हाई राइज रेजिडेंट सोसाइटी पनाश में गुरुवार दोपहर आग लगने की सूचना से खलबली मच गई। कंट्रोल रूम को B905 फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, UIT, अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, ASP दीपक शर्मा और CO अंगद शर्मा ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। हालांकि कुछ देर बाद साफ हुआ कि यह जिले की पहली हाई राइज बिल्डिंग मेगा मॉक ड्रिल थी। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 9वीं मंजिल पर आग लगने का काल्पनिक दृश्य तैयार किया गया। अब तक जिले में 1 या 2 मंजिला इमारतों में ही मॉक ड्रिल होती रही थी, लेकिन पहली बार इतनी ऊंची इमारत में बचाव अभियान का अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद विभिन्न विभागों के मौके पर पहुंचने का समय रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश विभाग तय समय पर पहुंच गए, लेकिन अस्पताल की एम्बुलेंस और PWD की कार्यप्रणाली अपेक्षा से धीमी रही। मलबा हटाने सहित कुछ कार्यों में देरी सामने आई, जिन्हें भविष्य में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उधर SP पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि देश और विदेश में हाई राइज इमारतों में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में अलवर में पहली बार इस तरह की मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ऐसे हादसों में पुलिस की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि ट्रैफिक नियंत्रण, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, परिजनों तक सूचना पहुंचाना और पूरे रेस्क्यू अभियान का समन्वय करना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अरावली विहार थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के संयुक्त प्रयास से मॉक ड्रिल संपन्न हुई। देखिए, आज हमने जो मॉक ड्रिल की है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में 9वें फ्लोर पे आगजनी की हमने मॉक ड्रिल की है, क्योंकि देश विदेश के अंदर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर घटनाएं हुई हैं और बड़ी संख्या में जाने भी गई हैं। उसको देखते हुए प्रशासन ने, पुलिस ने निर्णय लिया कि इस बार मॉक ड्रिल जो है हाई राइज बिल्डिंग में कराएंगे। आज हमने मॉक ड्रिल की है। सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का जो समय हमने नोट किया है, कमोबेश सब लोग जो है एक्टिवली टाइम से पहुंचे हैं। तो इक्विपमेंट का जो है एक्शन का टाइम है वो हमने नोट किया है, लगभग 15 से 20 मिनट आया है। उसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कुछ जो लोग लेट पहुंचे हैं उसको लेकर भी हम विश्लेषण करेंगे। और अब भविष्य में अगर यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रशासन और पुलिस उसको निपटने के लिए तैयार। इस बिल्डिंग से थाना 50 मीटर है, इसमें सर पुलिस को पहुंचने में कितना समय लगा? देखिए, पुलिस तो इमीडिएटली पहुंच गई थी और पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा ही सभी अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया था। और पुलिस का काम कोऑर्डिनेटिंग का भी होता है, जो घायल होते हैं उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करने का भी होता है। तो घटना न केवल घटनास्थल की सुरक्षा, बल्कि आसपास जहाँ पर घायलों को लेके जाया जाता है वहाँ पर भी व्यवस्था करनी होती है, MLC की व्यवस्था करनी होती है, परिजनों को इन्फॉर्म करना होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज, सारी जो फॉर्मेलिटीज पुलिस करती है। आज की जो मॉक ड्रिल थी वो हमने एक यूनिक सिचुएशन में पहली बार की कि हाई राइज में यदि आग लगे तो प्रशासन और पुलिस और हमारे सारे विभाग कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 9th फ्लोर में एक आग लगने का सिनेरियो प्ले आउट किया। ठीक 12:35 पे मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आया कि ऐसे ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 9th फ्लोर पे एक अपार्टमेंट में आग लगी है और काफ़ी लोग उसमें जलने की सूचना मिली। तो इमीडिएटली पुलिस और प्रशासन यहाँ पहुँचे। हमने ये पाया कि एक 9th फ्लोर से इवैक्यूएट करने में एवरेज टाइम ही हमें 16 से 20 मिनट लगभग लगा लोगों को निकालने में। तो इस पे हम आगे काम करेंगे कि ये रिस्पांस टाइम कैसे और कम हो। इसके साथ ही हमने फायर टेंडर की कैपेबिलिटी चेक करने का सोचा था। तो हमने देखा कि हमारा जो फायर टेंडर है नगर निगम का, वो ऊंचाइयों पे भी आग पे काबू पाने में सफल रहेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ें लैकिंग भी मिली, जैसे हॉस्पिटल की तरफ से जो गाड़ियाँ आनी थी वो थोड़ी लेट आई, तो उसके रिस्पांस टाइम पे हम आगे काम करेंगे। PWD की तरफ से मलबा हटाने के जो सामान थे वो थोड़े अपर्याप्त थे, ट्रायाज की टीम आने में समय लगा। तो हमारे लिए अच्छा पॉइंटर है, हम इन चीज़ों पे और सुदृढ़ करें व्यवस्था और आगे कुछ हो तो। मैम, इस बिल्डिंग में जैसे आपने देखा होगा पूरे टोटल किस तरह से बनी हुई है, क्योंकि आप मॉक ड्रिल तो यहाँ भी नगर निगम ने देखा होगा, फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताएं। मैं अभी तो इमीडिएटली हम डिजास्टर मैनेजमेंट का कर रहे थे ड्रिल, पर मैं नगर निगम से इसकी रिपोर्ट जरूर लूंगी और पूरी तरह बिल्डिंग कैसे सुदृढ़ की जा सकती है उस पर भी काम करेंगे। पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग में मॉक ड्रिल कराई जा रही है जी। तो किस तरह का? हाँ, तो यही हर बार हम थोड़ा ग्राउंड फ्लोर या 2nd फ्लोर तक करते थे, लेकिन बार बार पिछले 6 महीने में ऐसी वारदातें सुनने में आ रही है कि हाई राइज बिल्डिंग्स पे हादसे हो रहे हैं, चाहे गिरने के चाहे आग लगने की। इसीलिए आज ये टेस्ट किया था अपनी कैपेबिलिटी का कि कैसे
इसमें हम बिहेव करते हैं। तो टाइमलाइंस जहाँ जिनकी भी हमें थोड़ी सी एक्सटेंडेड या डिलेड लगी हैं, उनको उन सिस्टम्स को और सुदृढ़ करेंगे। अलार्म्स को, मेडिकल की ट्रायाज टीम को थोड़ा और सुदृढ़ करने पे मेरा काम रहेगा। टोटल कितना टाइम निकला मैम? 12:35 पे मुझे पहली बार कॉल आया था। बाकी टीम्स मेरे से पहले भी, जैसे मेडिकल को पहले कॉल गया था, वो पहले आ गए थे। अभी 1:11 हो रहा है, तो लगभग हमें वही 20 मिनट का समय लगा पहले व्यक्ति को 9th फ्लोर से निकालने में। मैडम, अभी फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट की आज मॉकड्रिल आपने की है, मानसून का दौर है, उसको लेकर के अब किस तरह से आगे की तैयारी रहेंगी और किस तरह का पब्लिकली को टूरिस्ट को अलर्ट किया जा रहा है देखते हुए? मॉनसून में हमने शुरुआत में ही जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पॉन्ड्स थे, जोहड़ थे, उन जगहों पे चेतावनी बोर्ड लगाए हैं वीबी जीराम जी के तहत। इसके साथ ही शहर में भी एक जनरल चेतावनी जारी की गई थी कि जहाँ पे भी पानी का लेवल बढ़ रहा है, उन जगहों पे जाना अवॉइड करें। अगर किसी परिस्थिति में जाना पड़ता है तो बहुत वहाँ सावधानी बरतें। सीलीसेट बांध है, मानसरोवर बांध है, यहाँ पानी की काफ़ी आवक हुई है, तो वहाँ पे हमने अपने स्तर से CDVs को डिप्लॉय किया है ताकि वहाँ कोई भी इशू हो तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हेल्प कर सकें। गोताखोरों का, SDRF का हमें पूरा कंटिजेंट मिला है, पर अब तक किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है उनको डिप्लॉय करने की। मैं सभी अलवर के निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी, भारी मानसून में या मानसून हल्का भी हो तो भी आप पानी से भरे हुए क्षेत्रों पे जाना थोड़ा अवॉइड करें, और यदि ऐसी कोई चीज़ हो तो तुरंत जो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम है उसको सूचना देना सुनिश्चित करें।